महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे का नारा लगातार गूंज रहा है, लेकिन ये नारा जिस तरह से गूंज रहा है ये राजनीति को ऋतु और चरम पर लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और बटोगे तो कटोगे का नारा तो पहले से ही बुलंद है। इसके बाद अब वोट जिहाद का मुद्दा भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों नोमानी जो मौलाना है उन्होंने भड़काया, सीधे सीधे कहा कि बीजेपी को वोट ना दो। इसके बाद तमाम तरीके की सियासत हुई और अब यहां पर देखिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल। महाराष्ट्र में मौलाना नोमानी के वीडियो को लेकर बीजेपी में घमासान काफी बढ़ गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तो पुणे की रैली में सीधे सीधे वीडियो चला दिया। मौलाना नोमानी और फिर एमवीए पर जमकर प्रहार किया। यांचे इरादे याच मातीमध्ये दफन होतील। जय हिंद। वही वीडियो जिसमें मौलाना सज्जाद नोमानी ने पहले तो महाविकास अघाड़ी के नेताओं को अपना साथी बताया। ये कैसा वोट जिहाद है, वोट जिहाद है, वोट जिहाद है। जिसके सिपह सालार हैं, जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं, अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। इस रैली में देवेंद्र फडणवीस ने वो वीडियो भी चलाया जिसमें मौलाना नोमानी ने बीजेपी को वोट देने वालों का बहिष्कार करने की अपील भी की। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने मौलाना की इस वीडियो को दिखाने के बाद एक बार फिर वोट जिहाद के मुद्दे पर जनता को ललकारा। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग वोट जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वे कह रहे हैं कि वे अस्थिर कर देंगे वोट जिहाद के माध्यम से सरकार बनाएं, तो आपको वोट का धर्म युद्ध भी याद करना होगा। अगर ये लोग सपना देखते हैं कि वे एक समुदाय के वोटों की मदद से सत्ता में आएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, फिर तुम्हें भी युद्ध के मैदान में आना होगा। महाविकास अघाड़ी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही समर्थन दिया है और मुसलमानों से भी अपील की है कि वो महाविकास अघाड़ी को ही वोट दें। इसे लेकर पहले ही सियासी पारा हाई है। जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, जो 3 तलाक जैसे दक्यानूसी चीजों को समर्थन देता है, उसने पहले आकर एमवीए के लिए वोट जिहाद का फतवा दिया, उसको स्वीकारा गया। एमवीए ने मतलब महा वोट बैंक अघाड़ी ने इसको नकारा नहीं। जब मौलाना मौलवी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दे रहे थे तब ना आपको प्रॉब्लम हुई ना नरेंद्र मोदी जी को हुई। अब जब मौलाना मौलवी कोई कह रहे हैं कि कांग्रेस को या महाविकास अघाड़ी को देना, आप सबको प्रॉब्लम हो रही, क्यों हो रही साहब बताइए। बीजेपी ने चुनाव आयोग में वोट जिहाद की अपील करने पर नोमानी की शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। यानी मोदी के साथ जाने वाले मुसलमानों को धमकाने वालों पर अब नकील कसी जा रही है, क्योंकि मुसलमान किसे वोट देंगे ये वो खुद तय करेंगे, कोई नोमानी या रहमानी नहीं करने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लिहाजा सियासत भी जमकर हो रही है और इसी सिलसिले में देखिए अलीगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर प्रहार करा। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का आरोप लगाया और उनकी तुलना जो है वो मुस्लिम लीग से कर दी, जिन्ना की मुस्लिम लीग से। मोनिका, बिल्कुल, जिन्ना की मुस्लिम लीग से समाजवादी पार्टी की न सिर्फ तुलना की बल्कि लोगों को ये तक कहा, जागरूक करने की कोशिश की कि अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो तो कहीं ना कहीं मिलकर एक साथ एकजुट होकर हमें खड़ा होना होगा। रिपोर्ट देखिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। अलीगढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा पर जमकर साधा निशाना। सीएम ने मुस्लिम लीग से की सपा की तुलना।
जिन्ना के मुस्लिम लीग जैसा सपा का व्यवहार। बेशक मौसम सर्द का अब हो रहा हो, लेकिन यूपी में उपचुनाव की वजह से सियासी तपिश अभी भी बरकरार है। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि जो काम उस समय मुस्लिम लीग कर रही थी, वही काम अब समाजवादी पार्टी कर रही है। सीएम ने लोगों से कहा कि इनके इरादों को सफल नहीं होने देना चाहिए। अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को आप याद करिए, जहां दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में रहती थी। साथ ही ये भी कहा कि उस समय गरीबों के हक छीनने का काम किया जाता था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में देश एक नए भारत की तरफ अग्रसर है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए माफिया, दुकान माफिया निर्दोष हिंदुओं की हत्या भी करते थे और फिर संपत्तियों पर भी कब्जा करते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, धार्मिक स्थलों पर कब्जा करते थे और फिर पर्व और त्योहारों में व्यवधान डाल करके अशांति पैदा करते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है। उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। उत्तर प्रदेश में चारों ओर शांति है। सीएम योगी ने मंच से कहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना पाकिस्तान में नहीं, अलीगढ़ में हुई थी। समाज को बांटने का काम जो मुस्लिम लीग ने किया, अब वही सपा कर रही है। इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देना है। 2017 के पहले के यूपी में दंगे होते थे, विकास के काम ठप पड़े थे। आज आप जो नया भारत देख रहे हैं, वो सब बीजेपी की देन है। जब यहाँ पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ हर गांव, गरीब और किसान को समान रूप से दिया जा रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। और साथ ही सपा पर निशाना साधा और कहा कि 1947 में देश के विभाजन के दौरान मुस्लिम लीग ने जो समाज को बांटने का काम किया, वही अब सपा कर रही है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। जनता उपचुनाव में किस पर भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी।